दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मेरा आज का टॉपिक है कि आप कॉन्शियस बने अपनी अनकॉन्शियस थॉट्स के प्रति। आप कॉन्शियस बने अपनी अनकॉन्शियस थॉट्स के प्रति। दोस्तों, हमारा जो एफर्मेशन, जैसे मैंने कहा, काम नहीं करती, हमारी पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं करती। और पहले वीडियो में मैंने आपको उसका रीज़न दिया था क्योंकि 95% हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोग्रामिंग है वो काम करती है। नेचर का लॉ है, नेचर का रूल है कि जहाँ ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, जहाँ ज़्यादा प्रेशर होगा, वो चीज़ काम करती है। उससे जहाँ कम प्रेशर है, कम स्ट्रेंथ है, कम उसका जो उसके पास कैपेसिटी है। क्योंकि 95% अनकॉन्शियस थॉट्स हमारी नेगेटिव होती है, हमारी क्रिटिसिज्म वाली होती है, हमारी रिग्रेट वाली होती है, हमारी जो है गिल्ट वाली होती है, तो वो 95% ही काम करेगी। तो उनको चेंज कैसे करना है दोस्तों? सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना आसान भी है और डिफ़िकल्ट भी है। अगर हम समझ लेते हैं तो आसान है, अगर नहीं समझते तो सारी उम्र वो जो 5% या 6% पॉजिटिव थिंकिंग करते रहे, कुछ नहीं होने वाला। तो हमने अपनी जो हमारी अनकॉन्शियसली जो हम नेगेटिव सोचते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अनकॉन्शियसली जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई है, हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। और उसका एक इजी मेथड है। इजी है लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो इजी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, लगातार करते हैं, तो बहुत आसान है। तो आपने सिर्फ इतना ही करना है कि अवेयर रहना है, सिर्फ अवेयर रहना है, कुछ नहीं करना। किसी के साथ आपने लड़ाई नहीं करनी, किसी को आपने सप्रेस नहीं करना, किसी को आपने कंट्रोल नहीं करना, किसी को आपने दबाना नहीं है, सिर्फ अवेयर रहना है। 24 आवर्स जब हम अवेयर रहेंगे कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो धीरे 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 अंदर वो जो नेगेटिव थॉट्स चल रही है, वो जो उनका रैकेट चल रहा है, वो धीरे धीरे पहले कम होगा और एवेंचुअली वो बहुत कम होकर सिर्फ नामात्र ही रह जाएगा। एक ही फार्मूला है, वो है अवेयरनेस में रहना। आपको जब भी याद आए, आप अलार्म लगा लीजिए, आप कहीं लिख लीजिए कि मुझे अवेयरनेस में रहना है। आप जब भी आपको पता चले कि मैं क्या सोच रहा हूँ, जब मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है, उसी वक्त आप उस पैटर्न को तोड़ दीजिए, ब्रेक कर दीजिए। तो अवेयरनेस में रहने के लिए अवेयरनेस ही रहना पड़ेगा। हाँ, आप अपने आप को शुरू में एफर्मेशन दे सकते हैं कि मैं हमेशा अपनी अवेयरनेस में हूँ, मैं हमेशा अपनी अवेयरनेस में हूँ, मैं हमेशा अपनी अवेयरनेस में हूँ। तो आप अवेयरनेस में रहना शुरू कर देंगे। किसी को थोड़ा कम टाइम लगता है और किसी को थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन कोई भी काम जब हम उसको शुरू कर लेते हैं और अगर हम बीच में उसको नहीं छोड़ते तो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। अवेयरनेस रहने के लिए आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा। जब एक सिंपल सा मैं आपको मेथड, एक सिंपल सी एक्सरसाइज बता देती हूँ कि जब भी आपको लगे कि आपके अंदर थॉट्स जो है बहुत तेज चल रही है, पास्ट की थॉट्स बहुत तेज चल रही है, पास्ट की कोई मेमोरी है, कोई हर्ट है, कुछ ऐसा हुआ, तो आपको पता चल गया है कि थॉट्स चल रही है लेकिन रुक नहीं रही, तो आप अपनी सांस को रोक दे। आप जितनी देर अपनी सांस को रोक सकते हैं रोक दें। चाहे आप अपनी नाक को बंद करके भी रोक सकते हैं, या सिंपल बिना नाक को बंद किए हुए जस्ट बी स्टिल। मैं आपको 2 या 3 सेकंड करती हूँ। मैं ज्यादा नहीं कर रही क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आप उतनी देर अपनी सांस को रोके रखिए जितनी देर आपको लगता नहीं है कि अगर अब आपने सांस नहीं ली तो आप मर जाएंगे। इसलिए कह रही हूं क्योंकि जब आप सांस को रोकेंगे तो ब्रेन में जो आपका चल रहा है सीक्वेंस, वो टूट जाएगा। क्योंकि माइंड को, ब्रेन को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए सोचने के लिए। तो जब
कोई और काम नहीं होता उसको, तो वो सोच रहा होता है। लेकिन जब आपने सांस बंद कर दी तो ब्रेन को ऐसा लगा कि लाइफ थ्रेटिंग है, कुछ फाइट एंड फ्लाइट है, लाइफ थ्रेटिंग है, तो ब्रेन वो सोचना बंद कर देगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आपकी जो सांस लेना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो आपका जो सीक्वेंस है टूट जाएगा। ये एक्सरसाइज बहुत कारगर है, आप इसको कीजिए। और दोस्तों, जो हमारी 54 हमने मेडिटेशन टेक्निक्स बताई है अपनी बुक में, जिन लोगों ने भी हमारी बुक पढ़ी, एक ही फीडबैक मिली कि इतनी आसान लैंग्वेज में आज तक किसी ने मेडिटेशन को एक्सप्लेन नहीं किया। सो अगर आपको इंडिया में ये बुक चाहिए तो आप पेश सर से कांटेक्ट कीजिए। अगर अमेरिका कनाडा में चाहिए तो आप जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको बुक भेज दूंगी। थैंक यू सो मच, बी ब्लेस्ड।